हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस दम रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है, मेष राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। ऐसे लग रहा है यहाँ पर कोई कार्ड फ्लिप हुआ है, जैसे हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। वन मोर कार्ड एंजल। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, और इसके बॉटम में है द एम्प्रेस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी इसके बॉटम में आई है, ठीक है। तो सक्सेस की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पर, बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी है विद दिस एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर, एंड बहुत पावरफुल एनर्जी भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर द हाइरोफेंट की भी एक पावरफुल एनर्जी आई है, ठीक है, मेजर अरकाना। तो आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बैलेंस रहेगी। वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर, या आपके बारे में जो भी ख्याल उनके दिमाग में, दिल में चलते रहते हैं, तो वो पॉजिटिव है, वो अच्छे हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर। तो यही एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अब ऐसा है, उनको कोई स्टेप लेना है, कोई एक्शन तो लेना है, पर कैसे, किस तरह से, क्या करूँ मैं जो आपके साथ इस तरह से, मतलब उनको ऐसे लगता है कि मैं क्या करूँ कि वो आपके, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो क्या करे कि जिससे आपके साथ वो कनेक्ट कर पाए, जिसके ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जिससे आप उनकी बात मान लो, ठीक है। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में बने रहो, ये वो चाहते हैं। कहीं पर ऐसा है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं आपको। आप शादी के लिए पीछे पड़ते हो, नहीं मानते हैं, शादी पहले ही हो रखी है, तब भी वो थोड़ा गड़बड़ी करते रहते हैं, मतलब एकदम से सही से अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। कभी ये कभी वो चलता ही रहता है, कभी बहुत अच्छा मूड है तो कभी कुछ गड़बड़ी कर देंगे, ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप थोड़ा परेशान रह सकते हो इनकी बातों से। तो वो अभी इस वक्त कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ये वो समझ पा रहे हैं। आप भी उनको कोई हिंट दे रहे हो, क्लू दे रहे हो, ये भी हो सकता है। जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो, वहाँ पर भी ये सिचुएशन कहीं कहीं पर हो सकती है, जहाँ पर आपके पार्टनर की सामने वाले से शादी ना हो रखी और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में ना हो, तो ठीक है। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई और चीज़ है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर ईगो, फ्रेंड्स, या कोई भी चीज़, ठीक है, तो आपके लिए भी ये गाइडेंस यहाँ पर रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप, तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। अब देखिए, बात ऐसी हो रही है कि वो चाह रहे हैं आपकी तरफ आना है, उनको कोई स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन तो लेना है उनको, ठीक है। बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, और इतनी मिसिंग की एनर्जी है यहाँ पर ज़बरदस्त कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से उनका माइंड जो है वो काम करना बंद कर दिया, कोई और चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है। बस यही समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ किस तरह से आया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए, कनेक्ट करना है आपके साथ, आपको समझाना है कुछ चीज़ें, या फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि समझा के थक गया हूँ अभी दूर से, या थक गई हूँ, अब मिल के ही बोलना पड़ेगा, कुछ बातें समझानी पड़ेगी या फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। ये एक ख्याल उनके दिमाग में है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली मिसिंग की एनर्जी है। वो एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बगैर, ये एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। कहीं पर देखिए कैसा है, वो पूरी तरह से अपने काम पर फोकस है, काम में बिजी रहते हैं, ठीक है। काम बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनको पसंद नहीं है जो काम वो करते हैं ना, जो जॉब करते हैं, बिजनेस या जॉब ही करते हैं समझो, तो वो उनको पसंद नहीं है वो जॉब, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है। फाइनेंशियल इशूज़ आपके पर्सन के, मतलब फाइनेंशियल इशूज़ हैं, हेल्थ इशूज़ हैं, हर तरह से उनको मतलब ऐसी मार पड़ रही है इन दिनों, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। और आपसे भी दूरियां हैं बनी हुई, और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है आप दोनों के बीच में भी, दूरियों की वजह से, वो बात अलग है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बहुत पावरफुल बताते हैं आपके सामने। अपने आप को कभी वीक नहीं साबित किया उन्होंने कि मैं वीक पड़ गया हूँ या कहीं हो, ऐसा नहीं बोलते हैं वो पूरी तरह से मैं कितना सक्षम हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मैं कर सकता हूँ, सकती हूँ, इस तरह की ही एनर्जी वो आपको फील कराते हैं, ठीक है। इसी तरह की एनर्जी में वो रहते हैं, अच्छी बात है, इस तरह की एनर्जी में रहना भी चाहिए। लेकिन कभी तो आप सोचते हो, आप चाहते हो कि वो अपनी असलियत आपके सामने रखे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, आपके सामने कुछ और बता रहे हैं, कुछ बातें हाइड करके रख रहे हैं, मतलब उनको लगता है वो बताना ज़रूरी नहीं है से, तो ऐसा नहीं होता है। एज्यूम करके कैसे चलेंगे किसी बात को लेकर, ठीक है। ये बात आपकी रह सकती है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं,
ठीक है। अब वो ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर देंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कहीं की सिचुएशन ये हो सकती है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या होने वाला है। जैसे कि मानो उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया है कि आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, फैमिली वालों से सपोर्ट नहीं, करियर में वो मन चाहा जॉब नहीं है, काम नहीं बन पा रहे हैं, बहुत सारे कर्जे या फिर कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि हेल्थ भी इशू कर सकती है। तो बहुत सारी रुकावटों को देख देख के वो बहुत परेशान हो गए, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। कुछ तो है ऐसी बात है कि उनको लगता है कभी कभी सब कुछ वहम है, सच्चाई तो कुछ है ही नहीं। तो फाइनली गॉड के सामने वो सरेंडर कर देंगे। जो बिलीव नहीं करते थे गॉड में, अब ज़्यादा मतलब उतना अब करने लगेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, आपके लिए प्रे करते हो, ये भी बात है यहाँ पर किसी के लिए कि आपके साथ वो ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, इसलिए प्रे करते हैं। अपनी एनर्जीज़ को समझने लगे हैं आपके पर्सन, ये बात भी है। कुछ बातों में वो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर बिलीव नहीं करते थे तो इन दिनों वो बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे, ये भी बात है। हम ये एम्प्रेस कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, एम्प्रेस के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन जब आपसे मिलेंगे, जब आप दोनों साथ में रहोगे या फिर एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, तो फिर वो अपने काम पर सही से फोकस कर पाएंगे और उनको सक्सेस भी मिलेगा, ऐसे उनको लगता है। तो वो आपके साथ पहले रिश्ता सही करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप हो तो फिर वो कुछ पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत आती है उनको, भले ही आप कुछ करो ना करो, बस उनका साथ दे रहे हो, इतना ही बहुत लगता है उनको। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रगल की एनर्जी है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, आप उनके लिए वो उम्मीद का सितारा हो उनकी ज़िंदगी में। वो बहुत वुंडेड एनर्जी में है, बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो दर्द फील कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है उनको क्या करें। मतलब पेनफुल सिचुएशन जिसको कहेंगे वो इन दिनों फील कर रहे हैं चारों तरफ से, कोई एक बाजू भी नहीं छूटी है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है, लेकिन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। आप उनके लिए अहम रोल प्ले करते हो उनकी ज़िंदगी में, और वो आपकी तरफ लौट कर आकर सॉरी कहते हुए सब कुछ सही करना चाह रहे हैं। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हुई हो तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए रह सकती है। ठीक है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप सभी ने क्लेम करना चाहिए। ठीक है, और आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव इमोशनल न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार वो कर रहे हैं। इस रिश्ते में एक नया मोड़ आने जा रहा है, एक नई शुरुआत। ये रिश्ता अभी एक कुछ नया कुछ दिखने जा रहा है आपका रिश्ता। ठीक है, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है आपका रिश्ता जहाँ पर एक तो आप दोनों आगे बढ़ोगे, या तो फिर कन्फ्यूजन के वजह से ये रिश्ता यही रुक जाए और स्ट्रगल की एनर्जी की वजह से रुक जाए, ये भी हो सकता है। तो किसी किसी के लिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रह सकती है। ठीक है, आप अपने पर्सन से अगर बात करते हो तो उनसे बोलिएगा कि अभी थोड़ा वक्त जाने दीजिए, सक्सेस उनकी तरफ आएगा। उनको उनके जो क्रिएटिविटी उन्होंने की है, जो मेहनत की है, उसका फल मिलेगा। बस थोड़ा स्टेबल रहे, गॉड पर ट्रस्ट ज़रूर करें, कर्मा बैड कर्मा ना बढ़ाए अपना, ये भी बोलिए अगर सुनते हैं तो, बात होती है तो। यहाँ पर देखिए स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो अगेन, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे, या फिर आपके पर्सन क्या सोचते हैं उस रिश्ते में रहते हुए, वो भी देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच होता है। जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड अगर आपके बीच में कोई लवर पर्सन नहीं है तो ये पार्ट स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। ठीक है, जिनके बीच में कोई लवर पर्सन है, आपकी शादी हो रखी है और आपके पर्सन कहीं और किसी की तरफ चले गए, या फिर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे और वो चले गए, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं। ठीक है, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ठीक है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपके पर्सन उस रिश्ते में स्टक फील कर रहे हैं, उनको लगता है सब कुछ ब्लॉक हो गया है, एंड इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड उनको ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी ये गलती कर दी है उन्होंने, या फिर किस तरह से ये रिश्ता चल रहा है, जिस तरह से उनका रिश्ता चल रहा है वो परेशान है, वो नहीं समझ पा रहे हैं किस तरह से सब कुछ हैंडल किया जाए। अब कैसा है ना, आपके पर्सन है ना थोड़ा ज़्यादा ही मतलब अपने तरफ ध्यान देने लगे हैं, वो अच्छी बात है। खुद की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो या खुद की सेल्फ वर्थ जो है वो उनको समझ में आई है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, वो अभी पर्सनल गोल्स की तरफ ध्यान देंगे। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी वो पर्सन के साथ किस तरह से रहना है मुझे, या आपकी याद उनको आती है, लेकिन उस रिश्ते में रहकर वो ये बातें नहीं सोच रहे अभी कि उस पर्सन के साथ क्या करना है। वो ये सोच रहे हैं कि खुद पर कैसे फोकस किया जाए, अपने ऊपर फोकस है। उस रिश्ते में उनको ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, ब्लॉक हो गए हैं, वो ऐसी एक एनर्जी है, लेकिन वो खुद की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो भी बात है। डिप्रेसिव एनर्जी है उस रिश्ते की, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए आपके पर्सन जो है उस रिश्ते में
खुश नहीं है, वो पर्सन, तीसरे जो पर्सन है थर्ड पार्टी, वो भी हैप्पी नहीं होंगे इसी वजह से। तो दोनों, एक कोई हैप्पी नहीं है तो दूसरा कैसे हैप्पी रह सकता है, कोई भी रहे फिर वो, ठीक है। तो यही बात है कि वो वहाँ पर मतलब हार्ट ब्रेक की एनर्जी है एंड स्लीपलेस नाइट्स इंतज़ार कर रहे हैं कब तो कोई तो अच्छा वक्त आएगा जिस दिन वो इसमें से बाहर निकल आएंगे, कोई तो ऐसी मौका उनको मिल जाएगा और ऐसे मौके की तलाश में बस वो वेट कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो वक्त वेस्ट नहीं करना चाहते, जो भी टाइम वहाँ रहना है उनको या रह रहे हैं अभी, तो वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ गोल्स प्लान कर रहे हैं खुद के लिए, सेल्फ लव कर रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर है, पर बहुत वुंडेड एनर्जी में है, मेंटली मतलब मेंटली पूरा स्ट्रेस्ड आउट है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, हाइपर टेंशन, ठीक है। होपलेसनेस जिसको कहेंगे ना वो है वहाँ पर, वो रिश्ता एक होपलेस बन गया है और कुछ नहीं है उस रिश्ते में। यहाँ पर स्टार साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और फिर गाइडेंस। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। गिविंग बर्थ, ओके, एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, मेकिंग डिफरेंस। आपके पर्सन है ना इस रिश्ते में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आपके लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हैं। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो ये बहुत जल्दी करेंगे, वो आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन कुछ एडवेंचरस चीज़ें करना पसंद करेंगे इन दिनों आपके साथ। वो भी मतलब आप अगर कुछ कह रहे हो, किसी काम के बारे में कह रहे हो कि आपके साथ कोई काम शुरू करें या आप दोनों मिलकर कोई काम करना चाहते हो, कोई क्रिएटिव वर्क, तो इन दिनों वो रेडी हो जाए इस बात को लेकर। ये हो सकता है एक बहुत ही नई बेहतरीन एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी इस रिश्ते में आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपको एक मौका, आपके साथ खुद को एक मौका देना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आप उनकी बात मान लो, इस तरह इसकी कोशिश में वो ज़रूर रहेंगे। कुछ तो डिफरेंट करते हैं ऐसा बोल भी सकते हैं, उसके लिए उनके प्लानिंग्स भी चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रीन्यूइंग योर लाइफ, वो सब कुछ पास्ट का जो क्लटर है, जो अनवांटेड थॉट्स है, जो भी हुआ था, लड़ाई झगड़े या कुछ भी अननेसेसरी था, उसको साइड करते हुए एक नई शुरुआत, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करते हैं, ऐसा कुछ बोले आपके सामने आकर, ये हो सकता है, ठीक है। इनर नोइंग, जो उनको नॉलेज है उसके तरफ भरोसा करने की ज़रूरत है अभी उन्होंने, तो वो करेंगे। पर आपके लिए भी गाइडेंस यहाँ पर यही है कि आप है ना किसी बात को ऊपर ऊपर से देखकर अपनी राय कायम ना करें, डीपली उसको समझने की कोशिश करें। डाइव डीप की एनर्जी यहाँ पर है, मतलब वही है हमारे लिए नॉर्मली कि हम लोगों ने किसी भी बात को ऊपर ऊपर से देख के अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। इन दिनों आप थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस महसूस कर सकते हो खुद में, कभी बहुत अच्छा लग रहा है इस पर्सन को लेकर तो कभी दुनिया भर के डाउट्स आ रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपकी भी रह सकती है। तो अपने आप को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा और अपने सोल वॉइस से जो गाइडेंस आ रहा है उस पर ध्यान रखिए, उसको फॉलो कीजिए। प्रोटेक्शन, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा इन दिनों लगे हुए हो क्योंकि आपको डर लगता है अभी। ये पर्सन आता है जाता है, आती है जाती है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं है इसके विचारों में, इसलिए आप थोड़ा डरते हो अभी कि इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि खुद को प्रोटेक्ट रखते हुए, प्रोटेक्शन खुद के लिए रखते हुए, खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हुए आप एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ करना चाहोगे। अपने इर्द गिर्द एक अपना सुरक्षा घेरा बना लोगे कि आपको पता है इस लिमिट के बाद मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती या सकता, ऐसा सोच के फिर आप इसके तरफ आगे बढ़ो, ये हो सकता है। इनिशिएशन, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, इनिशिएशन की एनर्जी है, ठीक है। और गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली, अब सोच समझ कर बातें कीजिएगा आप लोग, ठीक है। एरीज, आपके पर्सन है ना थोड़ा सा इधर उधर का गुस्सा, एग्रेसिवनेस आपके ऊपर निकाले, ये हो सकता है कहीं कहीं पर। और वैसे भी ओवरऑल लाइफ में आपने सोच समझ कर बात करनी है क्योंकि कुछ भी बैकफायर हो गया तो फिर झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिए आप, ठीक है। पूरे तरीके से एंजॉय करो, एक एक पल, एक एक मोमेंट आपको एंजॉय करना है अपने लाइफ का। इस पर्सन के साथ बोलो या अपने लाइफ में इंडिविजुअली बोलो, ये आप चाह रहे हो अभी और इसी को फॉलो करो आप, सही बात है ये। मनी, पैसा भी बहुत मैटर करता है सारी चीज़ों के लिए, तो पैसा ही चाहिए, पैसा होगा तो हर चीज़ हो सकती है, तो ये बात भी इन दिनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, ठीक है। एरीज, आई होप आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट की होगी, आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।